पता लग गया होगा, अब जो बहू है आपकी पड़ोसी बहू है उसने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ पता लग गया? हाँ लग गया। कैसे पता लगा? बहुत बढ़िया पता लग गया। टीवी पे देखा था? हाँ देखा था। तो कैसे स्वागत करोगे उसको, क्या खिला के स्वागत करोगे? उसका दही चूरमा खवा के। अक्सर सास और बहू में थोड़ा सा खिंचाव रहता है, जैसे अमूमन सीरियल्स में हम देखते हैं या सुनते हैं। तो कभी प्रियंका धोड़ी के साथ आपका कुछ ऐसा हुआ? प्रियंका आप कैसे कोई स्पेशल रेसिपी से बनाते हो कढ़ी चावल या सिंपल कढ़ी चावल बनाओगे उसके लिए? नौवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने परचम लहराने का कार्य किया है। और जैसे ही भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, भारत अंक तालिका में सेंचुरी लगाने में कामयाब हुआ। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय महिला कबड्डी टीम की। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने का कार्य किया है। और उस भारतीय महिला कबड्डी टीम की एक अहम सदस्य, जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय महिला कबड्डी टीम की वाइस कैप्टन प्रियंका काद्यान उर्फ धोड़ी की, जिसकी झोली में अनेकों उपलब्धियां हैं। भीम अवार्ड से वो सम्मानित हो चुकी है और इस स्वर्ण पदक विजेता टीम की अहम सदस्य रही है। आज मैं मौजूद हूं उनकी ससुराल में। जी हां, झज्जर जिले के बादली हलके के गांव जहांगीरपुर में मैं इस समय मौजूद हूं और परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं। बर्फी खिलाकर के एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। प्रियंका काद्यान के आने का इंतजार किया जा रहा है। घर में खुशियां हैं। हमारे साथ उनकी जो दादी सास है वो भी मौजूद है, उनकी सास मौजूद है, उनकी जिठानी है और उनके पति अंकित काद्यान भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे ही ये सूचना मिली कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जहांगीरपुर में आतिशबाजी की गई। लगातार जहांगीरपुर में काद्यान परिवार, जो नंबरदार परिवार है, उसके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद हैं, यहां तक कि अगर मैं दिल्ली तक की बात करूं तो बधाई देने वाले लगातार यहां पर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका काद्यान की दादी सास हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मूर्ति। तो पता लग गया होगा, अब जो बहू है आपकी पड़ोसी बहू है उसने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ पता लग गया? हाँ लग गया। कैसे पता लगा? बहुत बढ़िया पता लग गया। टीवी पे देखा था? हाँ देखा था। खुश हुए आप? हाँ खुश हो। अच्छा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। तो स्वागत की तैयारियां कर रहे हो, जोश है कुछ? कर रहे हैं बढ़िया स्वागत की तैयारी। हाँ चलिए देखिए, इस उम्र में जब खुशियां मिलती हैं और वो भी स्वर्ण पदक के रूप में, जी हां दोस्तों, पूरे विश्व में नाम रोशन किया है जहांगीरपुर की पुत्रवधू प्रियंका काद्यान उर्फ धोड़ी ने। आपने दादी सास की बात सुनी, वो पूरे जोश में है और पूरी खुशी से लबरेज हैं। अब उनकी सास से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? आजाद दो। जैसे ही आपने पहली बार ये खबर सुनी कि आपकी जो पुत्रवधू है वो स्वर्ण पदक जीती है, तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई मेरे को ये सुन के कि हमारी पुत्रवधू ने देश का नाम रोशन किया है, हमारे इंडिया का, और वह स्वर्ण पदक जीत के ले आई है। तो जब वो यहाँ पर आएगी, अभी तो वो चीन में है, यहाँ पर आएगी, तो कैसे स्वागत करोगे उसको, क्या खिला के स्वागत करोगे? उसका दही चूरमा खवा के स्वागत। दही चूरमा पसंद है उसको? बिल्कुल पसंद है। तो तैयारी कर ली है आपने उसके स्वागत की? हाँ सारी तैयारी कर ली है हमने। अच्छा, अक्सर सास और बहू में थोड़ा सा खिंचाव रहता है, जैसे अमूमन सीरियल्स में हम देखते हैं या सुनते हैं। तो कभी प्रियंका धोड़ी के साथ आपका कुछ ऐसा हुआ? प्रियंका मेरी बेटी से भी बढ़कर है। कभी भी सास बहू में ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरी बहू है, नहीं, वो मेरी बेटी है। अच्छा, प्रियंका जब आपके साथ रहती है यहाँ, तो आपका रसोई के कामों में हाथ बटाती है? सारा काम करती है। कभी ऐसा महसूस नहीं होता, वो तो एक बहुत बड़ी स्टार है, भीम अवार्डी है, नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल, कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, किसी बात का भी घमंड नहीं है मेरी बेटी में। बहुत बढ़िया। और ये एक भारतीय नारी के संस्कार है, एक बेटी की शिक्षा है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार खिलाड़ी प्रियंका उर्फ धोड़ी, जो घर में अपनी सास का हाथ बटाती है, अपनी दादी सास की सेवा करती है। तो सेवा करती होगी प्रियंका जब भी आती होगी? सेवा आवत मिल जाता है मौका? घना मशीन भी फेर है और पा भी दबाव है और बड़ा तो फर्क भी हो जाए। हाँ तो और ज्यादा लंबे जियोगे आप उसकी खुशी देखते हुए आगे। तो और बत्ती जीऊंगी जानी। अब उनकी जेठानी है, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, घर में खुशियों का माहौल है, पूरे परिवार में खुशी है। उनकी जेठानी है और अक्सर जेठानी और दौरानी की भी अनबन आपने सुनी होगी, लेकिन यहां जानते हैं जहांगीरपुर के इस नंबरदार काद्यान परिवार में क्या माहौल है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी? भावना। भावना जी, जब आपने ये खबर सुनी होगी टीवी पर कि आपकी दौरानी ने ये पदक जीता है, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे।
अच्छा, कभी वो दौरानी जिठानी वाली बात होती है, कभी जैसे थोड़ी सी अनबन काम को लेकर के या कुछ खिंचाव महसूस होता है? जी नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन के बराबर है। अच्छा, कैसे स्वागत की तैयारी कर रहे हो? जब वो यहाँ आएगी तो आपने क्या सोचा है? जब वो यहाँ आएगी हम उसका अच्छे से आरती की थाल के साथ स्वागत करेंगे और उसकी मनपसंद खाना बना के रखेंगे, उसका अच्छे से स्वागत करेंगे धूमधाम से। अच्छा, आपको पता है उसका मनपसंद खाना कौन सा है? कढ़ी चावल। हाँ जी। तो आप कैसे कोई स्पेशल रेसिपी से बनाते हो कढ़ी चावल या सिंपल कढ़ी चावल बनाओगे उसके लिए? पकौड़ी वाली कढ़ी पसंद है उसे। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ जैसे प्रियंका ने आपके साथ बातें करते हुए, आप उसके हमउम्र हैं, और कभी ऐसा हुआ प्रियंका ने कोई ऐसी बात बताई आपको कि भी मैच खेलते वक्त मुझे नर्वसनेस होती है या उनका क्या सपना है, ऐसा कुछ जिक्र हुआ? जी नहीं, वो हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलती है। वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है। वो कभी ऐसे घबराती नहीं है। चलिए, ये बात थी महिलाओं की। महिलाओं में भी पूरा उत्साह है अपनी पुत्रवधू को, अपनी साथी को यहाँ पर उनके स्वागत को लेकर के वो पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। जी, कैसा लग रहा है? सुबह से पूरा गांव गवांड दिल्ली तक के लोग मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आकर के बधाई दे रहे हैं। इस स्वर्णिम सफलता पर और ऐतिहासिक सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े हैं। सबसे पहले तो सर मैं सभी समाचार क्यारी के दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और ये बहुत खुशी का विषय है। हमारे गांव में खुशी का माहौल है। वुमेन्स टीम ने कबड्डी की ने एशियन में गोल्ड प्राप्त किया है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। और यहाँ बहुत खुशी का माहौल है और हमने यहाँ पे तैयारी कर ली है 11 तारीख की। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी आए और यहाँ पे टी को आशीर्वाद दें। और मैं पूरी कबड्डी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ कुलदीप दरोगा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। कुलदीप भाई, बहुत बड़ी स्वर्णिम सफलता है और इतिहास में दर्ज है ऐसी सफलता, और महिला कबड्डी टीम का यह स्वर्ण पदक भारत को सेंचुरी लगाई है। 100 पदक मिले हैं एशियाई चैंपियनशिप में। प्रियंका काद्यान को लेकर के क्या माहौल है, क्या समझते हैं? संजय जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आप समाचार कैरी का सबका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों ने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहूँगा कि 11 तारीख को इस प्रियंका का जो है गाँव के अंदर एक सम्मान समारोह कर रहे हैं, जिसमें आपके सभी दर्शकगण, जितने भी खाप पंचायत और जो भी कबड्डी प्रेमी, खेल प्रेमी, कुश्ती प्रेमी, जो भी खेल प्रेमी हैं, सबको जो है सादर आमंत्रित करते हैं। यहाँ सुबह इनका स्वागत प्रोग्राम होगा। वहाँ डासा बॉर्डर से एक भव्य उसके लेके आएंगे। और गांव के अंदर जो है बड़ा उत्साह है। सभी को यहाँ खाने का जो है प्रबंध रहेगा और भी सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेंगे। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, अपना आशीर्वाद दें। और रहा प्रियंका एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, जिसका 13 साल का कैरियर है खेल का, कबड्डी का। और इस खेल में हमेशा वो उच्च स्तर पर एक प्रतिनिधित्व किया है हिंदुस्तान का। जो पहले 2014 में भी जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया एशियाड में श्रीलंका के अंदर, और आज फिर उसी सफलता को दोहराया और हिंदुस्तान के उसमें एक 100वां पदक एशियाड में जो जोड़ा स्वर्ण पदक के रूप में। और इस गांव को, इस प्रदेश को, इस इलाके को जो एक मान सम्मान दिया है इन बेटियों ने, इसके लिए हम सब इनका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और बड़ा मान सम्मान करते हैं। और बड़ी खुशी है, चारों तरफ जो है पूरे परिवार में, पूरे गांव के अंदर खुशी दौड़ रही है। और इस प्रोग्राम को, इनके सम्मान समारोह को, उसका जैसे ही आएगी उसका स्वागत करेंगे। पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं पूरा गांव गवांड। और आज जैसे कल हमारी पलक बेटी जो गुलिया खाप से निमाना से जो पदक लेकर आई है, बड़ी उन्होंने 2 पदक लेकर इस इलाके का नाम रोशन किया है। उसका भी कल हम जो है बड़ी ज़ोर शोर से स्वागत करेंगे। और उसके 11 तारीख को जो है फिर प्रियंका का जो है वही इतिहास दोहराएंगे। इसलिए आप सभी कल भी और 11 तारीख के प्रोग्राम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समाचार क्यारी को मैं बधाई देता हूँ। आप हमारा जो है ना, ये जो है ना प्रोग्राम सारे उसमें हरियाणा में दिखा रहे हैं। और मैं 11 तारीख को सभी भाइयों को, 24 के सरदारों को, सबको हम आमंत्रित करते हैं आग भाई हमारे यहाँ स्वागत समारोह में आवें और भाई प्रसाद लेकर के जाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ इस चीज़ की कि आज जो खुशी का माहौल गांव के अंदर है, आज हमारी बेटी
बहुत बड़ा गोल्ड मेडल लेके यहाँ पे गांव का नाम रोशन किया है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है। तो हम चाहते हैं कि 11 तारीख को आप सभी जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी को आमंत्रित करते हैं, यहाँ पे आएँ और बेटी का मान बढ़ाएं। धन्यवाद। प्रियंका बेटी और पूरी टीम के लिए बधाई और साथ में पलक गुड़िया। धन्यवाद। हमारे साथ प्रियंका काद्यान के ससुर हैं और सबसे ज्यादा खुशी इस परिवार में है और ऐसी पुत्रवधू हर परिवार में हो जो अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का, अपने कोच का और पूरे भारत देश का नाम रोशन करे, ऐसा प्रियंका काद्यान ने कर दिखाया है। नंबरदार साहब, बहुत खुशी है आज। हाँ बिल्कुल खुशी है जी। सबसे पहले समाचार कार्य के दर्शकों को सभी को राम राम। और भाई हमने पहले ही बोल दिया था भाई बेटी गोल्ड मेडल लेकर आओगी। 2 साल से भाई हम भी मेहनत कर रहे थे, हमारी बेटी मेहनत कर रही थी भाई, हम भाई कामयाब हो गए उसमें। और भाई हम कहे तो भाई पूरे भारत के लिए खुशी की बात है भाई। और भाई 11 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं भाई, सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है अगर भाई आए और बेटी को आशीर्वाद दे और भाई प्रसाद ग्रहण करें। दिनेश नंबरदार जैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी खुशी है आपको? भाई संजय भाई बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत खुशी है। सुबह से बधाई देने वाले आ रहे हैं? हाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यार दोस्त गांव के, बाहर के, दिल्ली तक के आ रहे हैं। एक बात तो है राजेश भाई, पूरा आपको विश्वास था, जब मैंने आपसे बात की तो आपको ये लग रहा था कि वो स्वर्ण पदक जीतेगी और स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो अब क्या आगे तैयारियां हैं और क्या माहौल है? भाई 11 तारीख का प्रोग्राम रख रखा है, सब भाई का निमंत्रण है, आओ और वो बेटी ना आशीर्वाद दो। ये कार्यक्रम जहांगीरपुर गांव में है? जहांगीरपुर गाँव में। तो आज जो पंचायत हुई थी पूरे जहांगीरपुर गांव की 36 बिरादरी की, उसमें ये निर्णय लिया गया है सम्मान समारोह का। हाँ